नमस्कार साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ उस देख कर के हैरानी की। बड़ा आश्चर्यजनक हो गया, बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। जिस राष्ट्र को हम उन्नत समझते हैं, प्रगतिशील समझते हैं और वो कहते हैं कि पूरे विश्व पर शासन किया, लेकिन ऐसे देश के अंदर जब मैं गया तो मुझे नाड़ी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ मैंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति जिनके पैर सुन्न हो रहे हैं, चेहरा काला पड़ता जा रहा है, शरीर में रौनक नहीं रही, काम करने की इच्छा नहीं रही, एकांत में बैठे रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, गैस बनती है और पेशाब भी बार बार जाते हैं, यहाँ तक कि नींद गायब हो गई है। और अगर ऐसे परेशानी आपको भी है तो ध्यान से सुनना। मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ, जो इसका इलाज है वो भी मैं बताऊँगा। आप घर बैठ कर के घरेलू इलाज कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये दवा की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद कहता पथ्य सेविन किम भेषजम, परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपथ्य सेविन किम भेषजम, और बद परहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब बीमारी बड़ी नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बीमारी का कारण क्या है। तो पहले ध्यान से सुनिए कि आपकी इस बीमारी का कारण क्या है। जब आप समय पर भोजन नहीं करते, खाली पेट फल फ्रूट जूस दूध या गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, या दोपहर में भोजन करते हैं, रात भर जगते रहते हैं, यह आपकी बीमारी का मुख्य कारण है। और दूसरा कारण, भोजन के बीच में जो आप पानी नहीं पीते, ये इस बीमारी का कारण है। जब मैं नाड़ी देख रहा था तो मैंने पूछा कि आप किस टाइम भोजन करते हैं। वो कहते हैं जी सुबह 9 बजे से पहले तो हम कभी भोजन करते ही नहीं है, और उस टाइम पर उठते हैं तो सीधे हम चाय या कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो जूस का प्रयोग करते हैं, और बहुत से लोगों ने तो ये सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि घी नहीं खाना। फिर क्या खाएंगे? तो उन्होंने कहा तेल का प्रयोग करो। आप लोगों ने भारतीय संस्कृति के द्वारा, महर्षि चरक के द्वारा बताए गए इस घी को, आपके दादा परदादा पूर्वजों ने जो खाया उस घी को आपने बंद कर दिया। इन डॉक्टरों के कहने से आपको क्या प्राप्त हुआ? कुछ ठीक हुए? वो बोले नहीं जी, कोलेस्ट्रॉल भी उनको हो गया, शुगर भी उनको हो गया, मोटापा भी उनको हो रहा है, घबराहट उनको बन गई, बेचैनी उनको बन गई, बाल झड़ते जा रहे हैं, चेहरा काला पड़ता जा रहा है, चेहरा काला पड़ता जा रहा है। वजह क्या है, कारण क्या है? कभी आपने जाना इस बात का? बोले नहीं जी, हाँ तो डॉक्टर यही कहते हैं कि घी मत खाइए, दूध मत पीजिए। फिर क्या खाते हो? तो कहा जी दोपहर के अंदर हम अपनी चपाती बना लेते हैं, चावल खाते हैं, और शाम को फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपको हल्का भोजन करना चाहिए। मैंने कहा ये बात तो ठीक कहा कि शाम को हल्का भोजन करना चाहिए, लेकिन हल्का भोजन कभी भी बगैर घी के नहीं हो सकता, क्योंकि रुक्षण जो है वायु को बढ़ाता है। आपने शाम को हल्का भोजन किया, वो वायु बढ़ा रहा है, उसमें घी नहीं डाला, वो भी वायु बढ़ा रहा है। तो जब वायु बढ़ती है तो जो अति है सर्वत्र वर्जनीय, यहाँ किसी चीज़ की जो बढ़ जाती है वो वायु के रोग को पैदा करती है, और बढ़ी हुई वायु ही दोषों का कारण है। बोले वैद्य जी आप ठीक कहते हो, हम तो सुबह सुबह लेते ही नहीं हैं और दोपहर में खाते हैं। मैंने कहा कि आप दोपहर का खाना बंद कर दीजिए, सुबह का भोजन भले ही चावल खाइए, अच्छा घी डाल करके खाइए, दाल के साथ चावल खाइए, सब्जी के साथ चावल खाइए, जो दिल करे खाइए, लेकिन आपको भोजन के बीच में जो है वो पानी पीना चाहिए। बोले वैद्य जी यहाँ तो मना करते हैं, वैद्य जी पानी नहीं पीना है। तो मैंने कहा कि पानी पीजिए, फिर देखिए। सच मानिए, जो लोग अपनी बीमारी से परेशान थे, पेट साफ नहीं हो रहा था, दूसरे दिन फोन करके कहते हैं वैद्य जी हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब शरीर में ताकत आ गई है, एनर्जी आ गई है, और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा देखिए, जो अंग कमज़ोर हो गया है उसकी दवाई तो खा लीजिए, क्योंकि अगर परहेज करके आप ठीक होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो अंग कमज़ोर हुए उसको जल्दी से ठीक करने के लिए अगर आप दवा का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा वैद्य जी कोई घरेलू इलाज बता दीजिए।
मैंने कहा बिल्कुल घरेलू इलाज खाइए आप शाम के समय रोज़ाना सोते समय हलवे में थोड़ी सी हल्दी और अजवाइन डाल करके पतला हलवा बना करके खाइए। उन्होंने पूछा कि हलवे में क्या मीठा डालें या नहीं डालें। मैंने कहा ज़्यादा मीठा नहीं डालना और कम भी नहीं डालना, ठीक डालना जिससे आपका मन खुश हो जाए, और इतना पतला बनाना कि वो आपको चम्मच से नीचे गिर जाए, उसी के साथ आप चपाती खा लीजिए। तो 2 दिन बाद फिर उनका जवाब आता है, वैद्य जी हम तो बहुत अच्छे हो गए, जो घुटनों में दर्द था वो दूर हो गया, जो आंखों से कम दिखाई दे रहा था, तारे से टूट रहे थे, वो ठीक हो गए। ये है आयुर्वेद का कमाल। आप भी इसका प्रयोग कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि औषधि की आवश्यकता है तो पुनर्नवारिष्ट के साथ पुनर्नवादी मंडूर का प्रयोग कर लीजिए, और महाशंखवटी के साथ गोक्षुर आदि गूगल दिन में 3 बार प्रयोग कीजिए। पैरों की जलन दूर हो जाएगी, झंझनाहट दूर हो जाएगी, घबराहट दूर हो जाएगी, बेचैनी दूर हो जाएगी, खाने की इच्छा करते लेकिन ताकत नहीं आती, वो सब फिर आने लग जाएगी। यानी आप दोबारा से हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? समझ में आया आपको ये बात? क्योंकि खाया पिया जब हजम हो जाएगा तो आम रस नहीं बनेगा, और जब आम रस नहीं बनेगा तो नसों के अंदर जाकर के रुके नहींगा, नर्व वैरिकोज नहीं पैदा होगा, नर्व वैरिकोज पैदा नहीं बनेगा तो आपको काम करने में जोश आएगा, सांस नहीं फूलेगा, और आपको नींद भी अच्छी आएगी, लेकिन सारा दिन नहीं सोओगे। आपके शरीर में काम करने से जो पैरों में झंझनाहट या दर्द होता नसें, वो आपके खुल जाएंगी, चेहरे पर ओझ आना शुरू हो जाएगा, जो काला चेहरा पड़ता जा रहा है ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपको भी अगर ये समस्या है, किसी और को भी, आपके दोस्त को भी है, तो अवश्य इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन भी दबाना। जय भारत, जय भारती और जय आयुर्वेद। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।